तीसरा मसला जो है सेम सेक्स मैरिज की बात कर लेते हैं थोड़ा। मैं हिंदी वाला दे दूंगा आपको, इंग्लिश वाला ही अभी थोड़ा सा इसके लिए, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो दोनों ही समझ नहीं आए। तो देखते हैं इसको, सेम सेक्स मैरिज वाले इश्यू को। देखो, सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया जो है, अब क्या हुआ कि इसको लेकर के चर्चा उठनी शुरू हो गई भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए। जैसे ही भारत में नवतेज सिंह जोहार केस में समलैंगिक संबंधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर निकाला गया, उसके बाद से, ठीक है, तो सेक्शन 377 जो है उसके तहत पहले इसको अननेचुरल सेक्स को के दर्जे में रखा जाता था और उसको जो है आपराधिक श्रेणी में रखा गया। उससे बाहर निकला तो लोगों का कहना रहा कि ठीक है, तो जब सेम सेक्स रिलेशंस आर ओके, देन लेट अस गिव फॉर्मल रिकॉग्निशन टू द सेम सेक्स मैरिज एज वेल। समलैंगिक विवाहों को भी मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है, जिस प्रकार हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस को मिलती है। तो अब ये मसला जो है संवैधानिक पीठ के पास गया, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई की अध्यक्षता में जो पीठ गठित हुई थी, उसने इस चीज़ को लीगलाइज करने से मना कर दी। और क्या तर्क दिया? तर्क मुख्यतः इसका यही था कि ये काम करना पार्लियामेंट का काम है, नीति निर्माण करना पार्लियामेंट का काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो ये तो है कंटेक्स्ट। अब आपसे क्या पूछ सकता है, या तो बोलेगा कि इस जजमेंट का एनालिसिस बता दीजिए, और या पूछ सकता है कि सेम सेक्स मैरिज के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं वो। तो अगर इस जजमेंट का एनालिसिस पूछता है तो भी पक्ष विपक्ष के तर्क को लिख करके कंक्लूजन दे देना है। तो मुख्यतः हमको दोनों के तर्कों को याद रखना है। तो क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं सेम सेक्स मैरिज के? तो 14-15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। तो लिंग के आधार पे असमानता को संविधान स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो जब नहीं करता है तो मैरिज में भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राइट टू एंटर इन यूनियन कांट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इनका कहना है कि वैवाहिक संबंधों में आना इस बात से रोका नहीं जा सकता, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, क्या हम अपने आप को एज ए मेल कंसिडर करते हैं या फीमेल कंसिडर करते हैं। तीसरी चीज़, नवतेज सिंह जोहार केस में जब इसको अननेचुरल सेक्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसका मतलब जो सेम सेक्स जो है, मतलब होमोसेक्सुअल रिलेशंस जो है, उसको हमने जो लीगलाइज एक तरह से कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो इसका लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप यही होता कि इस मैरिज को भी जो है लीगलाइज किया जाए, ठीक है। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है। और दूसरा है कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अगर हम ध्यान में रखें तो हम पा सकते हैं कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं, दे आर गेटिंग इंक्रीजिंगली लीगलाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इसके बाद में क्या है, इससे क्या होगा कि जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है उसका सामाजिक इंक्लूजन बढ़ेगा और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट में, इट इज इन द लाइन विद द इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस ऑफ द टाइम और द सोसाइटी। जो समाज का जो उभरता हुआ जो उसका विवेक है, तो उसके डायरेक्शन में है, उसी दिशा में है ये। आप समझिए इस चीज को। सोसाइटी डिड नॉट एक्सेप्ट द Sati systems ban in mid 1800s, but actually it was executed, or over a period of time society accepted it as well. तो जिस तरह से समाज का विवेक विकसित होता है, उसी प्रकार से हमको समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं देख सकते और कह सकते कि समाज में किन बातों को आज पूरी तरीके से स्वीकारा जाता है। तो जो चीज़ें कल सही नहीं थी वो आज अगर सही लग रही हैं, तो हमको प्रोग्रेसिव होकर के थिंक करते हुए लीगल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब आर्गुमेंट फेवर में दिए जाते हैं। अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है देखो,
राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। दूसरा बात, मैरिज जो है ये मतलब इट इज, ये प्राकृतिक नियम है या नेचुरल लॉ है कि मैरिज इज बेसिकली, प्राकृतिक नियम इसलिए करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इस चीज़ को माना जाता है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उसका बेसिस क्या है? हाँ, प्रोक्रिएशन, संतति ही विवाह का आधार है। तो संतति तो हो नहीं सकती है नेचुरली अगर हम होमोसेक्सुअल रिलेशंस की बात करें तो। तीसरा कि धार्मिक मान्यताएं, तो वो है कि मैरिज इज ए सेक्रेड यूनियन, पवित्र रिश्ता है स्त्री और पुरुष के बीच का। फैमिली वैल्यूज हैं, पारिवारिक वैल्यूज बहुत ज़्यादा है और सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। और फिर फाइनली उस पॉइंट को भी कि पार्लियामेंट एंड नॉट कोर्ट टू डिसाइड, मसले पे पार्लियामेंट को डिसीजन लेना चाहिए, कोर्ट को नहीं। ये तब बताना जब जजमेंट का एनालिसिस कर रहे हो तुम, सही है या गलत है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा कि भाई क्या ये के पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है समलैंगिक विवाह के, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बाकी सारी चीज़ें पार्लियामेंट भी अगर सोचेगी तो उसको भी सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो देखिए, इशू इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है, बहुत पेचीदगी भरा है। हमने दुनिया में कोई भी, हम आइसोलेशन में नहीं जीते हैं, एकांत में नहीं जीते हैं। समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कानून जो है सामाजिक विवेक की उपज है। तो जब सामाजिक विवेक, व्हेन द सोशल कॉन्शियसनेस विल थिंक ऑन दैट लाइन, so it will obviously get translated into reality। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंक्रीज डिस्कशन, डिबेट एंड अवेयरनेस अबाउट दिस। एंड सेकेंड, मैरिज इज अ सेकेंडरी आइटम। प्राइमरी आइटम है कि होमोसेक्सुअल लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है उसको रोका जाए और उनको मेन स्ट्रीमिंग किया जाए उनका बाकी चीज़ों में। मीनवाइल हमको ये करने की ज़रूरत है और उनके रिगार्डिंग लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, कोई वहम नहीं है, ये बहुत नेचुरल है जैसा हेट्रोसेक्सुअलिटी। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। तो और कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए LGBTQIA जो है वो के लिए, और ओपन डेलिब्रेशंस होने चाहिए। समाज में खुले रूप से इसकी चर्चा करने की ज़रूरत है। तो ये सारी